हेलो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह डेवलपमेंट के मायने हर वर्ग के लिए अलग होते हैं, लेकिन सब लोग डेवलपमेंट को ज़रूरी मानते हैं। डेवलपमेंट केवल ग्रोथ यानी पैसा कमाना ही नहीं है, बल्कि ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस यानी सामाजिक और आर्थिक समानता पाने के लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया है। इसलिए डेवलपमेंट के लिए बड़े फैसले लेना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट के लिए आप केवल किसी बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट पर निर्भर नहीं रह सकते। डेवलपमेंट के इस डिबेट में सरकार की भूमिका पर हमेशा एक बड़ा सवाल होता है। ये बड़ा सवाल है कि सरकार बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को खुद चलाए या उन्हें प्राइवेट सेक्टर को चलाने के लिए दे दे। ये भी एक बड़ा सवाल है कि सरकार की डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड हो या डिसेंट्रलाइज्ड, यानी क्या सारे फैसले सरकार ऊपर से लेगी या जनता को ताकत देगी कि वो अपने फैसले खुद ले सके। डेवलपमेंट की डिबेट में इस बात पर भी चर्चा होती है कि सरकार गरीबों और पिछड़ों पर ज्यादा ध्यान दे या देश की तरक्की को प्रेफरेंस दे, क्योंकि कुछ इकोनॉमिक थ्योरीज ये भी मानती हैं कि अगर देश में तरक्की हो तो गरीबी अपने आप खत्म हो सकती है। इन सभी सवालों का जवाब देते हुए दुनिया में दो तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सामने आए। इनमें से एक था यूएसए और वेस्टर्न यूरोप का कैपिटलिज्म मॉडल और दूसरा था सोवियत यूनियन का सोशलिस्टिक यानी सोशलिज्म का मॉडल। 1940 और 1950 के दशक के दौरान दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन, जापान और जर्मनी की कमजोर आर्थिक हालत और सोवियत यूनियन की बढ़ती ताकत ने सोशलिज्म के फेवर में काम किया और नए आज़ाद हुए भारत का झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ हो गया। भारत की नई सरकार ने भी सोवियत यूनियन की तर्ज पर प्लानिंग को एडॉप्ट करने का मन बनाया, जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्लानिंग करेगा। हालांकि ऐसा माना जाता है कि प्राइवेट प्लेयर्स हमेशा बिजनेस में सरकार के दखल की आलोचना करते हैं, लेकिन फिर भी भारत के 8 बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान बनाया और उन्होंने भी सरकार को प्लानिंग करने की सलाह दी। इन सब कारणों के चलते मार्च 1950 में भारत में प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री बने। यह प्लानिंग कमीशन देश और राज्यों के विकास के लिए प्लान्स बनाएगा और देश के रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करने के बारे में सलाह देगा। समय के साथ साथ प्लानिंग कमीशन एक बेहद ताकतवर और एक्सपीरियंस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनती चली गई, जिसने अगले लगभग 60 साल तक देश के लिए प्लान्स बनाए, जिसकी वजह से देश में काफ़ी तरक्की हुई। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह प्लानिंग कमीशन बनाया गया और उससे देश को क्या क्या बेनिफिट्स मिले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।